वेलकम स्टूडेंट्स। मैं जो आपको बुक करवाऊंगी उसका नाम है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स और ये आपका सेकंड पेपर है। और इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर से हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5th, जिसका नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फंक्शन इनटू अनदर। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज इट कन्वर्ट अ फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन विच इज़ नॉन एज एफ डैश एक्स। अगर हमारे पास में एक एफ एक्स फंक्शन है और उसके अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफ डैश एक्स में। तो ये एफ डैश एक्स में जो फंक्शन एफ एक्स कन्वर्ट हुआ है, ये किस तरीके से हमने इसके अंदर क्या लगाया? ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करता है। जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल इंटीग्रेशन भी है। अगर हम ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं किसी फंक्शन के ऊपर, तो वो भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करता है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज़ अ डिवाइस कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर। सिमिलरली हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी एक इसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ डेफिनेशन क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की? लेट एफ टी बी अ फंक्शन। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एफ टी एक फंक्शन ले लिया, डिफाइंड फॉर ऑल टी इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। जो फंक्शन हमारा एफ टी है वो डिफाइन किसके लिए किया है? फॉर ऑल टी इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय लैप्लास ऑफ एफ टी। ये जो एल है विच इज़ फॉर लैप्लास, तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा एफ टी को, उसको डिनोट करते हैं हम एल ऑफ एफ टी। एंड उसको डिफाइन कैसे करते हैं? एल ऑफ एफ टी की वैल्यू होती है हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि लैप्लास ऑफ एफ टी इज इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये एस है विच इज़ नॉन एज अ पैरामीटर विच में बी रियल। ठीक है, एस जो है वो क्या है? पैरामीटर है और विच में बी रियल। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल बिकॉज हमें क्या दी हुई है? अपर और लोअर लिमिट्स दी हुई है 0 से इन्फिनिटी। तब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये किसका फंक्शन रह जाएगा? एस का, बिकॉज टी की तो हमारे पास में लिमिट्स गिवन है, तो हमारे पास फंक्शन रह जाएगा एस का। ठीक है, यानी कि लाप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल आ जाएगा? फंक्शन ऑफ एस, जिसको हम कैपिटल एफ एस से डिनोट करते हैं। अब ऑल्सो वी कैन राइट एज एफ टी। इस एल को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एल इनवर्स एफ एस। दिस इज द लाप्लास इनवर्स, यानी कि लाप्लास इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है? एफ टी। ठीक है, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं? एफ टी इज कॉल्ड द लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। समझ में आया बच्चों? लाप्लास ऑफ एफ टी, जब भी हमें एफ टी की कोई भी वैल्यूज दी हुई है, हमें लाप्लास फाइंड करना उसका, तो हमने इस इंटीग्रेशन के अंदर रखना है और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो आपने ये इंटीग्रेशन याद रखना है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हमारे पास में लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिनका हम लाप्लास फाइंड आउट करेंगे, और वो आपने लाप्लास जो है वो याद भी रखना है। जैसे कि हमारे पास है कि लाप्लास ऑफ 1 इज 1 बाई एस। लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है? 1 बाई एस, वेयर एस इज ग्रेटर देन 0। तो एक दो फंक्शंस का मैं निकाल कर दिखाती हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना, लेकिन उनका जो लाप्लास आएगा फंक्शंस का वो आपने याद रखना है। तो लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ रहा है? सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। लाप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास क्या था? एक बार फिर से फॉर्मूला हम बोलेंगे। लाप्लास ऑफ एफ टी इज इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एफ टी क्या है? 1, इसी का लाप्लास निकाल रहे ना, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस, और लिमिट क्या है? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लिमिट हम माइनस 1 बाई एस कॉमन निकाल लिया, और लिमिट जब हम पुट कर रहे हैं तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा।
एंड माइनस ऑफ ई की पावर 0, ठीक है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर 0 इज 1 विच इज़ इक्वल टू 1/s। अब ये फंक्शन जो है वो किसके हेयर एस इज ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो जो भी इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट कब होएगा, जब एस ग्रेटर देन 0 होएगा। तो इसलिए हमने क्या रखना है, एस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ 1 इज 1/s। सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं लाप्लास ऑफ ई की पावर 80, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी क्या है हमारे पास में, ई की पावर 80 डी टी, विच इज इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या रह जाएगा अंदर, एस माइनस ए टी डी टी। अब सिमिलरली हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन में भी क्या आ जाएगा, माइनस एस माइनस ए, और लिमिट क्या है हमारे पास में, 0 से इन्फिनिटी। सिमिलरली हमने ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और ई की पावर 0 लगाएंगे तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, सेम यही आ जाएगी, 1/s माइनस ए। दैट मीन्स कि लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 हमारे पास क्या होता है, 1/s माइनस ए, ठीक है। एक और फंक्शन कर लेते हैं, हम निकाल रहे हैं लाप्लास ऑफ टी की पावर n। यहाँ पर n जो है वो हमारे पास में क्या है, कोई भी रियल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन -1, यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एंड s हेयर s इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, n इज एनी रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन -1 एंड ऑल्सो s इज ग्रेटर देन 0। नाउ इसका लाप्लास निकाल रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, लाप्लास ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और ये क्या आ जाएगा, टी की पावर n डी टी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एस टी को, अगर हम ले लेते हैं x, एस टी को x ले लिया, देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा एस डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, तो हमारे पास डी टी आ जाएगा डी एक्स अपॉन एस, ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। नाउ लिमिट्स अगर हम लगा रहे हैं, एस टी हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी है तो एक्स भी इन्फिनिटी आएगा, टी 0 है तो एक्स की लिमिट भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ से हम टी की वैल्यू और निकाल लेते हैं, टी हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एस, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट कर दी। लैप्लास ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, और टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एस की पावर n डी एक्स अपॉन एस। तो इसमें से हमारे पास में कॉमन निकल जाएगा 1/s की पावर n+1, और इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और x की पावर n डी एक्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास में फंक्शन होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n डी एक्स, ये हमारे पास में 6 सेमेस्टर में एक बुक आएगी रियल एंड कॉम्प्लेक्स, उसका गामा एक चैप्टर आएगा बीटा एंड गामा फंक्शन, तो उसके अंदर आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ, दिस इज़ अ गामा फंक्शन, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है वो गामा फंक्शन की होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम गामा ऑफ जो पावर है उसमें +1 होती है, गामा ऑफ n+1, और नीचे आ जाएगा s की पावर n+1, ठीक है। यानी कि लाप्लास ऑफ टी एन इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1 अपॉन s की पावर n+1, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होता है, गामा n+1 के इक्वल होता है। और एक गामा की प्रॉपर्टी होती है कि गामा की जो हम n+1 लेते हैं उसकी वैल्यू आती है n फैक्टोरियल के इक्वल, ठीक है। गामा n+1 हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल, यानी कि गामा 4 क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, गामा 3 क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, तो ये इसकी वैल्यूज़ होती है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं s की पावर n+1, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n। तो लाप्लास ऑफ टी एन को हम दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास में वैल्यूज़ फ्रैक्शन में दी होगी तब तो हम गामा वाला फंक्शन यूज़ करें, यानी कि n जो है वो हमारे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 1/2, 3/4 इस तरीके की वैल्यूज़ दी हुई है तो हम गामा का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर इंटीग्रल वैल्यू दी हुई है n तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके की आगे आपने और जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करना है। तो हम ये लिख लेते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, लैप्लास ऑफ 1 क्या आया था, 1/s, तो ये आपने याद रखना है, लैप्लास ऑफ 1 इज़ 1/s वेयर s इज़ ग्रेटर देन 0, ये आपने याद रखने ये सारे जो मैं लिख रही हूँ। एंड लाप्लास ऑफ टी एन क्या निकला है अभी, लाप्लास ऑफ टी एन की वैल्यू होती है एक तो गामा n+1
जब n जो है वो फ्रैक्शन में हो, तो ये वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे। और दूसरी हमारे पास में क्या वैल्यू होती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास में है कि इफ़ n जो है वो कोई भी रियल नंबर है, n इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है। अभी जो मैंने फ्रैक्शन की बात की वही मैं लिख रही हूँ, एनी रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन -1, ठीक है, एंड s इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं वैल्यू n फैक्टोरियल वाली वैल्यू, s की पावर n+1, और ये कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास में वैल्यू दी होती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके की वैल्यू, तब हम ये यूज़ करेंगे। थर्ड हमने निकाला था कि लाप्लास ऑफ e की पावर at, तो ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं ताकि हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकें आगे सम्स में, ठीक है। s जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन a लेंगे, a अगर हमारे पास है तो लाप्लास ऑफ e की पावर at क्या होता है, 1/s माइनस a, ठीक है। नाउ फोर्थ हमारा होता है फंक्शन ऑफ लाप्लास ऑफ साइन at। लाप्लास ऑफ साइन at हमारे पास क्या होता है, a/में s² प्लस a², हेयर s इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। साइन at में a ऊपर आ जाएगा और फंक्शन आ जाएगा s²/a² डिनोमिनेटर में, ठीक है। सेवन्थ फंक्शन हमारे पास में फिफ्थ फंक्शन हमारे पास में क्या आएगा, फिफ्थ फंक्शन आ जाएगा लाप्लास ऑफ कोस at, ठीक है। लाप्लास ऑफ कोस at की जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू s/में s² प्लस a², s इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि साइन at है तो a/s² प्लस a² एंड कोस at है तो s/s² प्लस a², ठीक है। सिक्स्थ वैल्यू अगर हम हाइपरबोलिक की निकालते हैं, साइन हाइपरबोलिक ऑफ at विच इज़ इक्वल टू, ये सारे मैंने जैसे मैंने 3 फंक्शंस किए हैं वैसे ही आपने लाप्लास के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करके फाइंड आउट करना है, और साथ में ये सारी वैल्यूज़ को आपने याद भी करना है। तो साइन हाइपरबोलिक में हमारे पास क्या आता है, वही सेम, अगर साइन है तो a ऊपर आएगा, और नीचे वाला फंक्शन देखिए माइनस में आएगा, उसमें प्लस था यहाँ पे माइनस, हेयर s इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ a। एंड सेवन्थ हमारे पास में क्या है, लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक at, कोस हाइपरबोलिक at इज s/में s² माइनस a²। तो ये 7 जो हमने एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली है, तो ये आपने याद रखनी है ताकि हम इसका डायरेक्ट जब सम्स करेंगे तो उसके अंदर यूज़ कर सकें, ठीक है। नाउ लाप्लास लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाप्लास ऑफ, हम फंक्शन ले रहे हैं AFT प्लस BGT प्लस CHT विच इज़ इक्वल टू लाप्लास ऑफ, कॉन्स्टेंट जो है वो कॉमन निकल जाएगा, A लाप्लास ऑफ FT प्लस B लाप्लास ऑफ GT प्लस C लाप्लास ऑफ HT, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिमिलरली उसी के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला जो हमने किया था क्या होता है, लाप्लास ऑफ, ये वाला साइड लेके चलेंगे, यानी कि लाप्लास ऑफ AFT, अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, AFT BGT एंड CHT, ये हमारे पास में फंक्शन आ रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन लाप्लास की वैल्यू क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ST, और ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। पूरा फंक्शन हमारे पास में क्या आ जाएगा, AFT BGT प्लस CHT इंटू DT, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखते हैं, हमारे पास में जो इंटीग्रेशन होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता ही है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट a को हमने कॉमन निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस ST FT DT लिमिट 0 से इन्फिनिटी, प्लस कांस्टेंट b कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ST GT DT प्लस c कांस्टेंट कॉमन, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ST HT DT, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, लाप्लास ऑफ FT, यानी कि a लैप्लास ऑफ FT प्लस b लैप्लास ऑफ GT प्लस c लैप्लास ऑफ HT, तो यानी कि लैप्लास जो है वो लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारे सम्स आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। फर्स्ट हम एक सम लिख लेते हैं। हमारे पास सम है लाप्लास ऑफ e की पावर 2t प्लस 4t³ माइनस 2 साइन 3t प्लस 3 कोस 3t, ठीक है। ये है हमारे पास में फंक्शन। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। लाप्लास ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ e की पावर 2t, कांस्टेंट कॉमन निकाल दिया 4, लैप्लास ऑफ t³ माइनस 2 कॉमन निकाल दिया, लाप्लास ऑफ साइन 3t प्लस 3 कांस्टेंट कॉमन निकाल दिया, लाप्लास ऑफ कोस 3t, ठीक है। ये आ गया।
अब इसका लाप्लास हमारे पास क्या आ जाए, ई की पावर 2t, और ई की पावर at का क्या था 1/s-a। तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, यहाँ पर a क्या है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में s-2 प्लस 4। t हमारे पास में क्या है, t की वैल्यू इंटीग्रल है तो हम फैक्टोरियल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 4 -2 साइन 3 का क्या आता है, a ऊपर आता है, यहाँ पर a हमारे पास में क्या है 3, तो a/s² प्लस a² यानी कि 9 प्लस 3 इंटू में यहाँ पे क्या आता है कोस में s ऊपर आता है और नीचे आ जाएगा s² प्लस 3, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/s-2 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इज 2 यानी कि 24, सॉरी 3 फैक्टोरियल 6 4 ज़ा 24, s की पावर 4 -6 अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास में s² प्लस 9 एंड प्लस 3s अपॉन में s² प्लस 9। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, इसको s-2 प्लस 24 अपॉन s की पावर 4, एंड इसमें से भी हम कॉमन निकालते हैं, 3 कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आ जाएगी s, और ये आ जाएगी -2 अपॉन में s² प्लस 9। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करने का मतलब यही हो गया कि हमारे जो कांस्टेंट है वो कॉमन निकाल दिया और सेपरेटली 1 बाय 1 टर्म्स का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। नाउ हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लाप्लास ऑफ साइन 2t कोस 3t, यानी कि प्रोडक्ट में हमारे पास में फंक्शन है और अभी हमने जो लाप्लास निकाला था वो सिंगल टर्म्स का निकाला था। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस टर्म को सिंगल टर्म्स में चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास में क्या आएगा, हम इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये फंक्शन हमारे पास में क्या आ जाएगा, विच इज़ लाप्लास ऑफ, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने, तो ये 2 साइन 2t एंड कोस 3t। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे साइन 2t एंड कोस 3t का, 2 ये क्या आ जाएगा 2 साइन ए कोस b, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b का। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1/2 तो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है, और ये 2 साइन ए कोस बी का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, विच इज़ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, एंगल जो बड़ा है उसी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में लाप्लास, अब निकाल रहे हैं किसका आ जाएगा 1/2 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन ए प्लस बी यानी कि 5t साइन 5t एंड माइनस लाप्लास ऑफ a माइनस बी यानी कि साइन t। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1/2 कॉमन निकल गया, लाप्लास ऑफ साइन 5t क्या होता है हमारे पास में 5 अपॉन में s² प्लस 25 एंड माइनस 1 अपॉन में s² प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यूज आई है लाप्लास ऑफ साइन 5t एंड दिस। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 कॉमन एंड एलसीएम लेके हमारे पास में क्या वैल्यूज आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास में 5s² प्लस 5 एंड माइनस s² माइनस 25 एंड अपॉन में आ जाएगा s² प्लस 25 एंड s² प्लस 1। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/2, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ जाएगा 4s² एंड माइनस 20 अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी s² प्लस 25 एंड s² प्लस 1, ये वैल्यू। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है फंक्शन को। कोई भी अगर हमारे पास में आता है सम तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब एक सम और देखिए, अगर हमारे पास में आता है फंक्शन, देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक हाइपरबोलिक फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमने ले लिया एक हाइपरबोलिक फंक्शन का, हमने फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे हाइपरबोलिक का। तो हमारे पास क्या होता है साइन हाइपरबोलिक हम ले लेते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80 विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 अपॉन 2।
ठीक है। तो यही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा लाप्लास ऑफ ई की पावर, यहाँ पर ए क्या है 2, तो ई की पावर 2t माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन 2, और इस पूरे की पावर क्या आ गया 3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लाप्लास ऑफ, इस पूरे को ओपन कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 1/8, 1/8 तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, a माइनस बी की होल पावर 3 है, तो ये आ जाए ई की पावर 60 माइनस 3 ई की पावर 2t प्लस 3 ई की पावर माइनस 2t एंड माइनस ई की पावर माइनस 60, ठीक है। तो हमने a माइनस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8 कॉमन एंड लैप्लास ऑफ ई की पावर 60 माइनस 3 लैप्लास ऑफ ई की पावर 2t प्लस 3 लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 2t एंड माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 60, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, ई की पावर 60 क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन एस माइनस 6 एंड माइनस 3 अपॉन एस माइनस 2 प्लस 3 अपॉन में एस, ये माइनस में है तो प्लस 2 एंड माइनस 1 अपॉन में, ये भी माइनस में है तो एस प्लस 6, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1/8, ये हमने कंबाइन कर दी उन वैल्यूज़ को, तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास में। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/8 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू एस प्लस 6 माइनस एस माइनस 6 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस माइनस 36 एंड नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ गया 3 कॉमन निकाल लिया और अंदर वैल्यूज़ क्या आ जाएगी एस माइनस 2 माइनस एस प्लस 2 एंड अपॉन में एस स्क्वायर माइनस 4, ये वैल्यू आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/8 कॉमन है, वैल्यू आ गई हमारे पास में एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 36 एंड प्लस ये माइनस का हो जाएगा एंड माइनस 4 इज 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12 अपॉन में एस स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 12 कॉमन निकल गया 12/8 एंड अंदर वैल्यूज़ हमारे पास में क्या आ रही है, फिर एलसीएम ले लिया। इसको हमने प्रॉपर सॉल्व करना होता है, ठीक है, छोटी सी टर्म्स में हम वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट करेंगे। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे मार्क्स कम लगेंगे, तो इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व करके एक छोटा आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये आ गई, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाएगी, ये कैंसिल होके 48 आ जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 48 एस स्क्वायर माइनस 36 एंड एस स्क्वायर माइनस 4, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सम्स करने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले हमने डेफिनेशन करी थी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन करने के बाद में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन करी, वेयर लाप्लास ऑफ एफ टी, क्या होती है डेफिनेशन कि एफ टी इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 एंड लाप्लास ऑफ एफ टी को हम डिफाइन किससे करते हैं, एल ऑफ एफ टी से, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। फिर हमने लाप्लास इन्वर्स, एफ टी जो है वो क्या होता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, वो फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद में हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शन जैसे लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी की पावर एन, साइन ए टी, कोस ए टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी एंड लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यूज़ निकाली और उसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने किया लीनियर प्रॉपर्टी की कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स किए जो लीनियर प्रॉपर्टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने एलिमेंट्री फंक्शंस के किए थे उस पर बेस्ड थे। और अगर हमारे पास सिंपल फंक्शन आ रहा है जो हमने वो 7 फंक्शन किए थे तो हम सिंपल लगा देंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको चेंज करेंगे उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग,
ठीक है। जैसे कि ये फंक्शन था हाइपरबोलिक का, तो हाइपरबोलिक को हमने चेंज करना है ताकि हम डायरेक्ट उसका यूज़ कर सकें। और इसी तरीके से साइन इंटू कॉस है या साइन क्यूब, इस तरीके की प्रॉपर्टी उसको भी चेंज करके हम निकालेंगे। ठीक है। आई होप सभी को समझ आए। थैंक यू।